Students, how are you? I hope you all will be fine. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक जो पार्ट है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके पास, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जब आप 11th-12th में जाते हो आपके पास, तो आपके पास आपको फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऐसे आप अगर बीएससी एमएससी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपके पास स्पेशलाइजेशन हो जाता है, आपकी बुक भी अलग अलग हो जाती हैं, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की। एमएससी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, इनऑर्गेनिक में करते हैं या फिजिकल में। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच आपके पास, लेकिन मेनली जो हम आपके पास है वो 3 बेसिक ब्रांच के बारे में ही डील करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ आपके पास वैसे ही केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताई मैंने आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड डेफिनेशन जो है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील्स करते हैं विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले में ये पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक वर्ड कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग, और लिविंग का मतलब क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या थी कि जो कंपाउंड हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टार्टिंग में ये माना गया जो कंपाउंड हमें लिविंग बींग्स से प्राप्त होंगे, लिविंग बींग्स में प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे आपके पास क्या आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं आपके पास, तो दीज आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस बात को हम कई सालों तक तो मानते रहे। इसके बारे में एक थ्योरी दी गई सबसे पहले, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1815। तो बर्जीलियस ने क्या बताया आपके पास, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लिविंग बींग्स के अंदर एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स होती है, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी, छुपी हुई फोर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसको बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या था कि लिविंग बींग्स के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जो क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस फोर्स के अलावा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या था कि सिर्फ लिविंग बींग से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके अलावा हम लिविंग बींग्स के अलावा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। तो 1815 तक आपके पास, जब तक आपके पास कोई और नई थ्योरी नहीं आई, हमने क्या किया, हम इसी बात को मानते रहे कि लिविंग बींग्स के अंदर कोई फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, जो क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। दैट इज़ नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। नेक्स्ट आपके पास है वोलर सिंथेसिस, या आप इसको वोलर की थ्योरी भी कह सकते हो। वोलर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1828 में अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपनी थ्योरी दी। वोलर जो था लेबोरेटरी में ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था आपके पास, तो उसने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई पोटेशियम साइनेट के साथ, KCNO। तो उसमें आपके पास बनाया अमोनियम साइनेट, वो अमोनियम साइनेट बना रहा था आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, जब उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो उसमें रीअरेंजमेंट हो गया आपके पास। रीअरेंजमेंट से क्या बना आपका, NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, दैट इज़ यूरिया। तो यूरिया हमने पहले क्या पढ़ा था कि उसको हम लिविंग बींग से ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम बना नहीं सकते, लेकिन वोलर के एक्सपेरिमेंट ने अपने आप ही क्या बन गया आपके पास, यूरिया बन गया आपके पास बाय रीअरेंजमेंट। तो यूरिया इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। आपसे पूछते भी हैं
ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं वैसे ही पूछ लेते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं आपके पास कि सबसे पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। यूरिया इज़ द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। क्लियर आपको? तो जब यूरिया बनने के बाद ये थ्योरी फेल हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि उसके बाद तो हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया। क्लियर आपको? तो आपके पास क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग बीइंग से ही ऑब्टेन करें, हम उसको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उसकी ये बात क्या थी, वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी बर्जीलियस की, वो क्या हो गई, डिस्कार्डेड हो गई। क्लियर आपको? नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओल्ड डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या थी, कि जो कंपाउंड हमें लिविंग बीइंग से ऑब्टेन होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बाद में जब वॉलर ने सिंथेसिस की ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेबोरेटरी के अंदर, तो उसके बाद हमारे पास है मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट। कार्बन के कंपाउंड में क्या होगा, हाइड्रोजन आपके पास, उसके अलावा कोई अदर एलिमेंट समटाइम प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हेलोजेंस कौन से हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली। और हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, एज नेम सजेस्ट, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर आपको? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी आपके पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जिस ब्रांच में हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे, वो ब्रांच आपकी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन तो खाली क्या होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, और डेरिवेटिव का मतलब उसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछते हैं कि वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कार्बन ही लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है, वर्सेटाइल नेचर क्यों है कार्बन का, या यूनिक नेचर क्यों है कार्बन का, कौन कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। विदाउट कार्बन नो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पॉसिबल। तो इसके आपके पास कई रीज़न है। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हम पढ़ेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम की प्रॉपर्टी खुद के एटम से लिंक करने की थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। एक नंबर में बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग, शॉर्ट और ब्रांच चेन और रिंग चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब 1 मार्क्स में आए तो आप इतना भी लिख सकते हैं, सिर्फ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। क्लियर आपको? तो कार्बन जो है आपके पास दूसरे कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। आपको पहले मैंने बताया था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा आपके पास, तो ये स्ट्रेट चेन बना सकता है। यहाँ पर आपके पास कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40। ब्रांच, ये देखो इधर आपके पास क्या निकली हुई है कार्बन एटम की ब्रांच, ऐसे आपके पास रिंग चेन। तो इस तरीके से आपके पास ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन बना सकता है आपके पास, जिसकी वजह से इसके लार्ज नंबर में क्या पॉसिबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल हैं। क्लियर आपको? तो दिस इज नोन एज कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन के पास ही, हालांकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के पास अदर एलिमेंट्स में भी होती है, लेकिन कार्बन से ज़्यादा किसी एलिमेंट में नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो कार्बन के पास ही है। अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों है इसके पास, सबसे पहला रीज़न आपके पास स्मॉल साइज़। कार्बन का साइज़ क्या आपके पास स्मॉल साइज़ है। यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल यूनिक है। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल आपके पास।
और तीसरा पॉइंट क्या है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है आपके पास वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट। ठीक है, जैसे कार्बन की फैमिली का अगला मेंबर है आपके पास सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन में जो बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि कार्बन कार्बन में है। और कैटिनेशन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सेल्फ एटम में जो बॉन्ड बन रहा है आपके पास वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए आपके पास क्या है, कार्बन की आपके पास क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको, कैटिनेशन। नेक्स्ट रीजन है हमारे पास टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मतलब के पास क्या है, 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितनी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टार्टिंग में बताया था, इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स और सम अदर एलिमेंट। जरूरी नहीं कि कार्बन से बनाए, जैसे के पास कार्बन से बना सकता है आपके पास, और जैसे के पास कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे कार्बन ने किससे बनाए, 4 बॉन्ड किससे बनाए, हाइड्रोजन से आपके पास। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या है, इसके लार्ज नंबर में क्या पॉसिबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल है। और क्या बनाता है आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके पास कोई भी दूसरे एलिमेंट से या खुद कार्बन से क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और आपके पास स्मॉल साइज़ है तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, आपके पास ज़्यादा होगी। नेक्स्ट रीज़न है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कोवलेंट बॉन्ड की आपको 3 टाइप बताई थी, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो कार्बन का स्मॉल साइज़ है तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ बना सकता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है आपके पास। तो इस वजह से आपके पास क्या है, कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट रीज़न आपके पास आइसोमेरिज्म। इस टॉपिक को हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो देखो कार्बन जो है वो आइसोमेरिज्म शो करता है अपने कंपाउंड्स में। अभी हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे आगे। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो इसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो अब इसमें देखो ये कंपाउंड जो है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, 3 2 5 और 2 7 और 3 10। तो इसमें 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है। तो ये आपका कहलाता है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये CH3 आप नीचे लगा सकते हो, 3 3 6 6 3 और 1 10। तो इसमें भी कितने हैं, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। तो इस तरीके से कार्बन के लगभग कंपाउंड में क्या आपको क्या मिलेगा, आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो आइसोमेरिज्म की वजह से क्या है, इसके लार्ज नंबर में क्या पॉसिबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपसे कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तो आप कोई भी 2 रीजन दे सकते हैं, कैटिनेशन दे दिया आपने, टेट्रा कोवैलेंसी दे दिया। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।